सब्सक्राइब करें एस्ट्रो फ्रेंड अंशु को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जय माता दी मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं अंशु गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पामिस्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको धन की बरकत बढ़ाने के अचूक उपाय बताने जा रही हूँ। क्या आप भी अपने जीवन में धन की बरकत चाहते हैं? तो करिए मोरपंख के ये छोटे से उपाय और बना लीजिए अपने जीवन को खुशहाल, क्योंकि आज के ज़माने में पैसा यानी कि धन ही सब कुछ है। इस महंगाई के ज़माने में बिना पैसे के जीवन नामुमकिन है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पैसों की तंगी ना हो, क्योंकि आज के समय में आय से ज़्यादा खर्चा हो जाता है। कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ जाता है कि कड़ी मेहनत करने के बाद भी पर्याप्त धन घर में नहीं आता है, और आता भी है तो ठीक से नहीं रह पाता, बहुत जल्दी खर्च हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे चमत्कारी उपाय बताऊंगी जिसको करके आप अपने घर में धन आगमन के नए नए रास्ते बना सकते हैं। घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो सकता है। मित्रों, इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे मैं जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से देती हूँ वे आप सभी तक ज़रूर पहुँच सके। अब मैं जो उपाय बताने जा रही हूँ उसमें आपको मोरपंख चाहिए, यानी कि जितने भी उपाय हैं वह आपने मोरपंख से करने हैं। मोरपंख अपने आप में ही बहुत चमत्कारी है। पौराणिक काल में मोरपंख का प्रयोग उपाय, तांत्रिक उपाय या पूजा पाठ में किया जाता है। महर्षि वाल्मीकि जी ने मोरपंख से कई ग्रंथ लिखे। मोरपंख भगवान श्री कृष्ण जी के मुकुट में है। भगवान श्री कृष्ण जी को अति प्रिय है। उन्होंने हमेशा सदैव ही मोरपंख को अपने पास रखा है। मोरपंख के बिना जीवन श्री कृष्ण जी के लिए अधूरा था, जिसके कारण वे सदैव मोरपंख के साथ रहते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि माँ यशोदा ने बचपन से ही श्री कृष्ण जी को मोरपंख पहनाया है, क्योंकि उनकी जन्मपत्री में कालसर्प दोष था, और श्री कृष्ण भगवान जी को कालसर्प दोष होने के कारण सदैव वो मोरपंख अपने पास में रखते थे। मित्रों, मोरपंख हमारे धर्म में ही नहीं, एशिया के कई देशों में पूजा जाता है। बौद्ध धर्म में भी मोरपंख को पूजा जाता है। ईसाई धर्म में मोर के खूबसूरत पंख जन्नत के दरवाजे के बाहर शाही बगीचे का प्रतीक माने जाते हैं, और ग्रीस के लोग मोरपंखों को स्वर्ग के साथ जोड़ते हैं। हमारे धर्म में मोर को धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी माँ सरस्वती, कृष्ण कन्हैया जी, कार्तिकेय जी, हनुमान जी और गणपति जी सभी देवी देवताओं के साथ जोड़ा जाता है, और महालक्ष्मी सौभाग्य, धन धान्य का प्रतीक माना जाता है। मोरपंख को यदि आप बांसुरी के साथ घर में रखते हैं तो पारिवारिक रिश्ते मधुर बने रहते हैं। जब घर में रिश्तों में तकरार होने लगती है, इसका मतलब ये है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए मोरपंख का एक पंखा लीजिए और उसको पूरे घर में करिए। जैसे हम अपने आप को पंखा करते हैं ना, उसी तरीके से आपने पूरे घर में पंखा करना है। ऐसा करने से आपके पूरे घर की नेगेटिव एनर्जी बाहर चली जाएगी। इस उपाय को आपने रोज़ सुबह शाम करना है। आप इस उपाय को यदि रोज़ करते हैं तो आपके घर में खुशहाली आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, जिसकी वजह से आपके घर का माहौल खुशहाल हो जाएगा और माँ लक्ष्मी जी का वास होगा। माँ लक्ष्मी के आगमन के रास्ते खुलेंगे, क्योंकि महालक्ष्मी भी वहीं वास करती हैं जहाँ पॉजिटिव एनर्जी होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि घर में वो कौन सी 3 जगह हैं जहाँ पर आप मोरपंख रखेंगे तो आपके घर में माँ लक्ष्मी जी का सदैव वास रहता है। किसी भी शुभ दिन मोरपंख घर में लाएं और सबसे पहले उस स्थान पर लगाएं जहाँ घर में आने वालों की नज़र सबसे पहले पड़ती है। यानी कि आपके घर में जो भी आता है उसकी नज़र आपके घर में सबसे पहले जिस जगह पे पड़ती है वहाँ पर आप
मोर पंख लगाएं। ऐसा करने से आपके घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, आपके घर को नज़र नहीं लगेगी। कई बार ऐसी स्थिति होती है ना, आपने कोई नया काम करा, आपको लगा कि मुझे किसी ने टोका और वो काम बिगड़ गया। तो ऐसी स्थिति में अपने घर के मुख्य दरवाजे पे मोर पंख ज़रूर लगाएं। मोर पंख लगाने से आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी का ही प्रवेश होगा और नेगेटिव एनर्जी आपके घर से बाहर निकल जाएगी और माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों को हमेशा अपनी हर पुस्तक पर और स्टडी टेबल पर मोर पंख ज़रूर लगाना चाहिए। इससे उनका मन पढ़ाई में अच्छे से लगता है और उन्हें माँ सरस्वती का पूर्ण आशीर्वाद लगता है। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको कुछ सब्जेक्ट मुश्किल लगते हैं। ऐसा नहीं होता कि सबको सब कुछ आता है। किसी को मैथ्स मुश्किल लगता है, किसी को साइंस मुश्किल लगता है, किसी को इंग्लिश मुश्किल लगता है। तो जोन सा सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता है उस बुक में मोर पंख ज़रूर रखें और एक मोर पंख का पंखा लेकर अपने आप को हवा ज़रूर करें। ऐसा करने से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आपका मन पढ़ाई में लगेगा और जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लग रहा था वह अब आपको आसान लगने लगेगा, क्योंकि वह अब आपको समझ आने लगेगा। अपने घर के हर कमरे में मोर पंख रखने से घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता है। यदि आपको लगता है कि आपके घर में कोई वास्तु दोष है जिसके कारण आपको समस्याएं आ रही हैं, तो आप अपने घर के हर कमरे में एक एक मोर पंख लगा दें। ऐसा करने से आपके घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। मोर पंख हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। यदि आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, आपके पास हमेशा परेशानियां रहती हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये काम मेरा अब हो ही जाएगा और वो काम आपका एंड मोमेंट में आकर बिगड़ जाता है। यदि आपको राहु केतु का दोष है, राहु केतु की दशा चल रही है जिसके कारण आप दुष्परिणाम भोग रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमेशा अपने पर्स में, अपनी तिजोरी में, अपने व्यवसाय स्थान पर आपने मोर पंख रखना है। मोर पंख रखने से आप राहु केतु की पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। यदि आपके घर में कोई बच्चा है जो बहुत ज़िद्दी है, कहना नहीं मानता है, आप परेशान रहते हैं कि अरे इसकी ज़िद मैं कैसे दूर करूं, तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे को मोर पंख से हवा करें। अब यदि बच्चा आपको पंखा ना करने दे तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप उसके कमरे के पंखे पर मोर पंख लगा दीजिए। जैसे वो पंखा चलेगा तो मोर पंख की भी हवा उसको लगेगी और आप स्वयं देखेंगे कि धीरे धीरे वह बच्चा अपना ज़िद्दीपना छोड़ रहा है और आपका कहना मानने लगा है। अब यदि कोई छोटा बच्चा है जिसको बहुत जल्दी जल्दी नज़र लग जाती है, तो ऐसी स्थिति में चांदी का ताबीज़ लें, उसके अंदर मोर पंख डालकर इस ताबीज़ को उस बच्चे को पहना दें। जब आप उसे ये ताबीज़ पहनाएंगे तो आप स्वयं देखेंगे वह बच्चा नज़र दोष से बचेगा और किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी, वे अला बला से भी बचेगा। यदि आपको रात को बुरे सपने आते हैं या आप सोते सोते डर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अपने सिरहाने के नीचे मोर पंख ज़रूर रखें। ऐसा करने से आपको बुरे सपने भी नहीं आएंगे, आपको डर भी नहीं लगेगा और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरेगी, नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाएगी। ऐसा करने से आपके घर में बरकत भी आएगी, आपके व्यापार व नौकरी स्थान में तरक्की मिलेगी। अब यदि आपको ऐसा लगता है कि आप जो व्यापार या व्यवसाय कर रहे हैं या आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो उसमें आपको तरक्की नहीं मिल रही है, आपके हाथ निराशा लगती है, आपको लगता है कि मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए था, दूसरे को मिल गया, क्या मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ उसके बाद भी मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपने अपने व्यवसाय स्थान पर मोर पंख रखना है। आपने अपने घर के भी साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व में मोर पंख लगाना है। ऐसा करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो निकल जाएगी, आपके घर में पारिवारिक कलेश रहता है वो दूर होगा, पैसों की तंगी है वो भी दूर होगी और अचानक से आपको लगता है कि दुर्घटना के योग बन जाते हैं, आप अच्छे से कन्वेंस चला रहे हैं फिर भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मोर पंख ज़रूर लगाएं। ऐसा करने से आप हर बुरी बला से बचेंगे। अब यदि आपको व्यवसाय में हानि हो रही है, आपका व्यवसाय में बरकत नहीं है, धन की स्थिति खराब हो रही है, पैसे की तंगी चल रही है,
तो अपने व्यवसाय स्थल के साउथ ईस्ट में मोरपंख स्थापित करें और अपनी गद्दी पे बैठकर अपने आप को मोरपंख से हवा ज़रूर करें। ऐसा करने से आप स्वयं देखेंगे जो व्यवसाय आपका अच्छे से नहीं चल रहा था, यह व्यवसाय आपका अब अच्छे से चलने लगा है, धन की बरकत होने लगी है। पर यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि मोरपंख आपने स्वयं स्थापित करना है, मोरपंख से स्वयं को खुद हवा करनी है। ऐसा नहीं कि मोरपंख को आपके व्यवसाय स्थल पे कोई भी हाथ लगा रहा है या कोई भी उसकी पूजा कर रहा है, इसे आपने स्वयं ही करना है। और मोरपंख के पंखे को हवा करने के बाद एक स्वच्छ स्थान पर अच्छे से रखना है, इधर उधर नहीं रखना है। यदि आपके ऊपर काल सर्प दोष है तो मोरपंख सदैव अपने पास रखें। एक मोरपंख अपने पर्स में रखें, एक मोरपंख अपने बिस्तर के नीचे रखें और 2 मोरपंख आप अपनी चौखट के ऊपर लगा दें। मोरपंख से अपने आप को हवा भी करें। ऐसा करेंगे तो आपका काल सर्प दोष समाप्त हो जाएगा, यानी कि काल सर्प दोष का नेगेटिव असर, नकारात्मक असर आपको नहीं मिलेगा। अब मैं आपको वो उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आपके घर में व व्यवसाय स्थल में पैसा 10 गुना तेज़ी से बढ़ेगा। तो ऐसी कौन सी 3 जगहें हैं जहाँ मोरपंख रखने से पैसा 10 गुना बढ़ जाएगा? तो पहला स्थान है, आपने मोरपंख तिजोरी में रखना है। तिजोरी में रखें या आप धन जहाँ पर रखते हैं उस जगह पर रखें। ऐसा रखने से आपका पैसा दिनों दिन बढ़ने लगेगा, आपके खर्चे कम हो जाएंगे। आप स्वयं देखेंगे कि आपकी सेविंग्स होने लगी है, जिस पैसे में बरकत नहीं थी वहाँ बरकत होने लगी है। या आप जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये जगह मैं अपना पैसा इकट्ठा करके रखती हूँ, यानी कि जैसे आप सेविंग्स करके रखते हैं ना कि इसको हमने जोड़ना है, जोड़ने के लिए जो पैसा आप रखते हैं वहाँ मोरपंख आप ज़रूर रखें। वहाँ रखने से पैसे में आपकी हमेशा बरकत बनी रहेगी। दूसरा मोरपंख आपने मंदिर में या नॉर्थ ईस्ट में रखना है, या फिर कृष्ण जी के मुकुट में मोरपंख लगाना है, या फिर आप मोरपंख को मंदिर में स्थापित करके पूजा भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में धन आगमन के बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। पैसा, आप जिस भी नौकरी या व्यापार में हैं, आप खुद देखेंगे, यदि आप नौकरी में हैं तो आपको प्रमोशन मिलने लगेगी, आपके व्यवसाय में तरक्की होने लगेगी, धन आगमन के आपके नए नए रास्ते खुलने लगेंगे। आपको लगेगा कि अरे मेरी किस्मत तो अब चमकने लगी है। तो इसलिए अपने नॉर्थ ईस्ट में या मंदिर में मोरपंख ज़रूर रखें। तीसरा मोरपंख आपने अपने तकिए के नीचे रखना है। ऐसा करने से आपके अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, जिससे आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं उसको बढ़ाने के नए नए विचार आपके मन में आएंगे, नए नए रास्ते आपको दिखेंगे। आपको कैसे अपने कार्यस्थल पर तरक्की करनी है वो सारी चीज़ें आपके माइंड में आएगी, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर से निकल चुकी है, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी भी वहीं वास करती हैं जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसा करने से आपके धन में बरकत होगी, आपको नौकरी व व्यवसाय में तरक्की मिलेगी और आप सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे। तो करके देखिए ये मोरपंख के उपाय। छोटा सा मोरपंख पर आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मित्रों, यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो कमेंट करें। मित्रों, अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। मित्रों, आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।